हेलो एवरीवन। तो हम आज बात करने वाले हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स में एक कंसेप्ट हमारा, इसका नाम है कंपोजिशन स्कीम। और उस कंपोजिशन स्कीम में भी एक जगह थोड़ा सा ट्विस्ट है कि अगर मैं गुड्स और सर्विस दोनों सप्लाई करूं तो जीएसटी प्रोविजन क्या कहता है। तो हम आज उसी बारे में बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं। देखो जी, कंपोजिशन स्कीम में पहली बात तो ये समझ लेना कि ये हमारा ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। चाहो तो तुम यूज कर लो, ना चाहो तो छोड़ दो, कोई मैंडेटरी नहीं है। पहला बात। दूसरी बात, कंपोजिशन स्कीम के केस में मैक्सिमम 3 बातें हो सकती है। या तो आप गुड्स सप्लाई करोगे, या आप सर्विस सप्लाई करेंगे, या आप गुड्स प्लस सर्विस दोनों सप्लाई करेंगे। देखो जी, अगर आप गुड्स सप्लाई करते हैं तो यहां हमारी टर्नओवर लिमिट होती है 1.5 करोड़। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसको अपन कहते हैं स्पेसिफाइड स्टेट, वहां ये लिमिट हो जाती है 75 लाख। यहां पे सर्विस के केस में 50 लाख। लेकिन जब गुड्स और सर्विस होता है तो यहाँ पे कंसेप्ट कुछ और चलता है। और वो कंसेप्ट क्या चलता है कि पहले चेक करो जी। चेक क्या करना है, ये सेक्शन 10A का कॉन्सेप्ट है या 10(2) का कॉन्सेप्ट है। मतलब क्या? मतलब ये कि क्या तुम्हारा प्रिंसिपल बिजनेस गुड्स का है, उसमें तुम सर्विस ऐड कर रहे हो। जवाब मिला हाँ, प्रिंसिपल बिजनेस मेरा गुड्स है, प्रिंसिपल बिजनेस मेरा गुड्स है। तो उस केस में क्या करना होता है, हमें ये देखनी होती है कि जो हमारा टोटल टर्नओवर है उसका 10% और 5 लाख और 5 लाख, इन दोनों का जो हायर होगा, इन दोनों का जो हायर होगा, उस लिमिट से ज्यादा आप सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल समझते हैं। मान एज्यूम करो कि आपने गुड्स सप्लाई किया, आपने गुड्स सप्लाई किया, एज्यूम करते हैं 90 लाख का, और सर्विस दे रहे हैं 20 लाख का। मैं जस्ट एज्यूम कर रहा हूं। ऐड करो इसको, कितना निकल के आ गया? 110, 1,10,00,000। अब जो टोटल टर्नओवर है इसका 10% ले लो, 10% ले लो, कितना निकल के आ गया? 11 लाख और 5 लाख, दोनों का हायर ले लो। बताइए लिमिट क्या निकल के आई है? लिमिट निकल के आई 11 लाख। अब मेरे शब्दों पर ध्यान देना। इस कंडीशन में अगर तुम 11 लाख तक का सर्विस प्रोवाइड करते हो तो कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगा, वरना ना मिलने वाला। तो इस केस में जो हमारी लिमिट है वो 11 लाख की है, लेकिन मैं सर्विस दे कितना रहा हूं भैया? 20 लाख का। तो क्या मुझे यहाँ कंपोजिशन स्कीम मिलेगा? आंसर इज नो, नहीं मिलेगा। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं इसी एग्जांपल को चेंज कर दूं, और चेंज करके मैं इसे कर दूं 8 लाख, क्या कर दूं मैं? 8 लाख। तो ये कितना हो गया जी? ये हो गया हमारा 98 लाख। ठीक है, तो 98 लाख का 10%, 10%, 9.8, और 5 लाख, विच एवर इज हाइयर। बोले तो लिमिट क्या हो गई हमारी? लिमिट हो गई हमारी 9.8, और हमने सर्विस कितना प्रोवाइड किया? 8 लाख का। मतलब इस लिमिट से नीचे है
तो फिर हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा कि हमें कंपोजिशन स्कीम यहाँ मिल जाएगा। चलिए है बात, ये बातें कब देखनी होती है, जब सेक्शन 10(1) हो, यानी हमारा जो प्रिंसिपल बिजनेस हो वो गुड्स का हो। अगर हमारा प्रिंसिपल बिजनेस सर्विस का होगा, किसका होगा, सर्विस का होगा, तो फिर हमें कुछ नहीं करना, बस एज जस्ट लाइक जो ये वाला टॉपिक है यही यहाँ पे मर्ज हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी हमारी 50 लाख। कितनी की हो जाएगी, 50 लाख की। यानी इस केस में, यानी ये अगर मेन काम हमारा सर्विस का है और कुछ पार्ट मैं गुड्स दे रहा हूँ, जैसे कोचिंग बिजनेस है हमारा, किस तरह के बिजनेस है, कुछ पार्ट मैं दे रहा हूँ उसमें गुड्स, तो फिर भैया ये एज इट इज ऐसे चलेगा, फिर उसको यहाँ मत घेर देना, फिर उसको यहाँ घेर मत देना। समझ में आई बात? तो ये कन्फ्यूजन था, इस कन्फ्यूजन को मैंने आज दूर करने की कोशिश करी है। तो ये हमारा कंपोजिशन का एक टॉपिक।